ॐ श्री गणेशाय नमः। पञ्चमे अंशे द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच प्रद्युम्नाधाहरे पुत्रा रुक्मण्यां कथितास्तव भानुभौमेरिकाधाक्ष सत्यभामा व्यजायत दीप्तिमताग्रपक्षाघ्या रोहिण्यां तनया हरे बभूवुर्जाम्बवत्यां च सांबाधा बलशालिन तन्यभद्रविन्दाघा नाग्नजित्यां महाबला सग्रामजितप्रधानास्तु शैव्यायां च हरिसुता व्रकाधाश्च सुता माद्र्यां गात्रवत् प्रमुखान् सुतान् अवाप लक्ष्मणा पुत्रान् कालिन्घाक्ष श्रुतादय अन्यासां चैव भार्याणां समुत्पन्नानि चक्रिण अष्टायुतानि पुत्राणां सहस्राणि शतं तथा प्रद्युम्न प्रथमस्तेषां सर्वेषां रुक्मिणीसुता प्रद्युम्नाग्निरुद्धो भूद्वज्रस्तस्माज्जायते अनिरुद्धोरनिरुद्धो बले पौत्रे महाबला उषां बाणस्य तनयामो व्यये द्विजोत्तमा यत्र युद्धं बुधुरं हरिशङ्करयोर्महत्ते चिनं सहस्रं बाहूनां यत्र बाणस्य चक्रिणां श्रीमैत्रेय उवाच कथं युद्धं बोधब्रह्म नोषार्थे हरकृष्णयो कथं क्षयं च बाणस्य बहूनां कृतवान् हरि एतत् सर्वमहाभाग ममाख्यातुं त्वमर्हसि महत्कुतूहलं जातं कथां श्रोतुमिमां हरे श्रीपराशरुवाच उषा बाणसुता विप्र पार्वतीं सह शम्भुना क्रीडन्तीमुपलक्ष्योच्चै स्पृहां चक्रे तदाश्रयां ततः सकलचित्तज्ञा गौरी तामाह भामिनीम् अलमत्यर्थतापेन भर्त्रा त्वमपि संस्यसे इत्युक्ता सा तया चक्रे कदेति मतिमात्मना को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वती पार्वत्युवाच वैशाख शुक्लद्वादश्यां स्वप्ने योऽभिभवं तव करिष्यति स ते भर्ता राजपुत्री भविष्यति श्रीपराशरुवाच तस्यां तिथा वुषा स्वप्ने यथा देव्या स्मृतम् तथैवाभिभवं चक्रे कचिद्रागं च तत्र सा ततः प्रबुद्धा पुरुषं पश्यन्ति समुत्सुका कव गतोऽसीति निर्लज्जा मित्रेयोक्तवती सखीं बाणस्य मन्त्रिकुम्भाण्डा सचित्रलेखा च तत्सुता तस्या सख्यभवत्सा च प्राहाकोऽयं त्वयोच्यते यदा लज्जाकुलानास्यै कथयामास सा सखीः तदा विश्वासमानीय सर्वमेवाभयवाद्यत
विधितातार्थतु तामा पुनः शोचायथेदितं देव्या तथैव तत्प्राप्तौ योऽपाय कुरुष्वतम्। चित्रलेखोवाच दुर्विज्ञमिदं वक्तुं प्राप्तुं वापि न शक्यते तथापि किञ्चित् कृत्वैयमुपकारं प्रिये तव सप्ताष्टदिनपर्यन्तं तावत् काल प्रतीक्षताम् इत्युक्त्वा भयन्तरं गत्वा उपायं तमथा कुरु। श्रीपराशरुवाच ततः पटे सुरान् दैत्यान् गन्धर्वयक्षप्रधानतः मनुष्यांश विलिख्यास्यै चित्रलेखा व्यदर्शय अपास्य सा तु गन्धर्वांस्तौरग सुरासुरान् मनुष्येषु तदो दृष्टिं तेष्वप्यन्धवर्षिणुषु कृष्णरामो विलोक्या सीतसुभ्रुलज्जाजडेव सा प्रद्युम्न दर्शने वृथा दृष्टिं निन्य नयतो द्विज दृष्टमात्रे ततः कान्ते प्रद्युम्न तनये द्विज दृष्टवात्यर्थविलासिन्या लज्जा क्वापि निराकृता सोऽयमित्युक्ते तथा सा योगगामिनी चित्रलेखा ब्रवीदेना मुषां बाणसुतां तदा चित्रलेखोवाच अयं कृष्णस्य पौत्रस्ते भ्रता देव्या प्रसादित अनिरुद्ध इति ख्यात प्रख्यात प्रियदर्शन प्राप्नोषि यदि भर्ता रमीमं प्राप्तं त्वयाखिलं दुष्प्रवेशा पुरी पूर्व द्वारका कृष्णपालिता तथापि यत्ना भर्ता मानयिष्यामि ते सखि रहस्यमेतद्वक्त्यं न कस्य चिदपि त्वया अचिरादागमिष्यामि सहस्वविरहं मम ययो द्वारवतीं चौषां समाक्षास्य ततः सखीम् इति श्रीविष्णुमहापुराणे पंचमे अंशे द्वात्रिंशोऽध्यायः। 32वां अध्याय हिंदी अनुवाद। उषा चरित्र। श्री पराशर महर्षि ने कहा, रुक्मणी के प्रद्युम्न आदि पुत्र हुए, ये मैं तुम्हें पहले बतला चुका हूँ। सत्यभामा के भानु भौमेरिक आदि पुत्र हुए। श्रीहरि के रोहिणी नामक पत्नी में दीप्तिमान तथा ताम्रपक्ष आदि पुत्र हुए। जामवती के गर्भ से साम आदि बलवान पुत्र हुए। नग्नजीत की पुत्री सत्या के गर्भ से भद्र विंद आदि पुत्र हुए तथा शैव्य मित्रविंदा के गर्भ से श्री भगवान से संग्रामजित आदि पुत्र हुए। माद्र में श्री भगवान के वर्ग आदि तथा लक्ष्मणा में गात्रवान आदि श्री भगवान के पुत्र हुए। कालिंदी के गर्भ से श्रुत आदि श्री भगवान के पुत्र हुए। श्री भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से कुल 88,800 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री भगवान के सभी पुत्रों में प्रद्युम्न जी बड़े थे। वे रुक्मणी जी के पुत्र थे। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम वज्र हुआ। हे द्विजोत्तम, अनिरुद्ध को कोई युद्ध में हरा नहीं सकता था। उन्होंने राजा बलि की पौत्री उषा के साथ विवाह किया। उस अवसर पर भगवान कृष्ण तथा भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने बानासुर की 1000 भुजाओं को चक्र से काट दिया। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मण, उषा के लिए भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी में क्यों युद्ध हुआ? श्री हरि ने बाण की भुजाओं को क्यों काटा? हे महाभाग, आप इन सारी बातों को सुनाइए।
श्रीहरि की इस कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बहुत अधिक कौतूहल उत्पन्न हो गया है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे विप्र, उषा बाणासुर की पुत्री थी। उसने भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा करती हुई पार्वती जी को देखकर अपने पति के साथ रमन करने की बहुत अधिक अभिलाषा की। उसके बाद सबों के चित्त को जानने वाली पार्वती जी ने उससे कहा, बहुत अधिक संताप ना करो, तुम भी अपने पति के साथ रमन करोगी। इस तरह श्री पार्वती जी की बातें सुनकर उषा ने अपने मन में सोचा कि ऐसा कब होगा और मेरा पति कौन होगा। उसने पुनः पार्वती जी की बातें सुनकर उषा ने अपने मन में सोचा कि ऐसा कब होगा और मेरा पति कौन होगा। उसने पुनः पार्वती जी से पूछा, तो पार्वती जी ने उषा से कहा पार्वती जी ने कहा, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन स्वप्न में जो पुरुष हठात तुमसे संभोग करेगा वही तुम्हारा पति होगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उस तिथि को जैसा पार्वती जी ने कहा था उसी तरह स्वप्न में किसी पुरुष ने उषा के साथ हठात संभोग किया और उषा का भी उसी में राग प्रेम हो गया। हे मैत्र, उसके बाद जगकर उस पुरुष को अपने पास ना देखकर अत्यंत उत्कंठित होकर अपने सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक उषा ने कहा, हे नाथ, आप कहाँ चले गए। बानासुर का मंत्री कुंभांड था, उसकी पुत्री का नाम चित्रलेखा था, उसी उषा की सखी थी। तुम किसके विषय में कह रही हो। जब लज्जा से अत्यंत व्याकुल होकर उसने अपनी सखी को कुछ भी नहीं बतलाया तो चित्रलेखा ने सारी बातें गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सारी बातें कहलवा दिया। जब चित्रलेखा ने सारी बातें जान ली तो उषा ने पार्वती जी के द्वारा कही गई सारी बातों को बता दिया और कहा कि जिस प्रकार से उस पुरुष की प्राप्ति हो सके उसी तरह का वह उपाय करे। चित्रलेखा ने कहा, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसको तो बतलाना भी कठिन है और उसे प्राप्त करना तो बहुत ही कठिन। फिर भी हे सखी, मैं तुम्हारा कुछ उपकार तो करूंगी ही। हाँ, तुम उसकी प्रतीक्षा 7-8 दिन तक करो। इस तरह कहकर भीतर जाकर उसने उस उपाय को किया जिससे उसको प्राप्त किया जा सकता है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उसके बाद चित्रलेखा ने कपड़े पर सभी प्रधान प्रधान देवताओं, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य का चित्र बनाकर उषा को दिखाया। उसने गंधर्वों, सर्पों, देवताओं तथा असुरों का चित्र बनाना छोड़कर मनुष्य पर दृष्टि लगाई। उसमें भी अंधक वंशियों तथा वृषिण वंशियों पर हे द्विज, श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी को देखकर उषा लज्जा से जर्सी बन गई। प्रद्युम्न जी का चित्र देखकर उसने लज्जित होकर अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली। हे द्विज, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अपने पति को देखते ही उस विलासिनी की लज्जा मानो कहीं अन्यत्र चली गई। उसने कहा, यही है, यही है। उसके ऐसा कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने बानासुर की पुत्री उषा से कहा। चित्रलेखा ने कहा, ये भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है। उसी को देवी पार्वती ने तुम्हारा पति बतलाया है। उसका प्रख्यात नाम अनिरुद्ध है। यह अत्यंत सुंदर है। यदि इसको तुमने अपने पति रूप से प्राप्त कर लिया तब तो तुमने मानव संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया। किंतु भगवान से सुरक्षित द्वारका में प्रवेश कर पाना ही कठिन है। फिर भी हे सखी, मैं उपाय करके तुम्हारे पति को लाऊंगी। तुम इस बात को रहस्य रखना, किसी को बतलाना मत। मैं शीघ्र ही लौटूंगी। तुम मेरे विरह को बर्दाश्त करो। इसके बाद वह अपनी सखी उषा को आश्वस्त करके वह द्वारका चली गई। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 32वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवा